हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट जी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड पार्ट 2। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड सिंथेसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज and chemical properties of alkyl halide and aryl halide. So please go through this video lecture and combine both lecture, then you will be able to solve all the problem related to alkyl halide and aryl halide. Physical properties डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हैलोजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर ग्रुप्स की बात करें या पीरियड की बात करें तो इन अ गिवन पीरियड हैलोजन्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.6। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑन पॉलिंग स्केल। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। अब अगर जो भी कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगी उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो शिफ्ट होगा किसकी तरफ? हैलोजन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड हो जाएगी पोलर बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होगी। इस वजह से एल्काइल हैलाइड पोलर रिएक्शंस देगा जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल एसएन रिएक्शन जहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा एंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सो ऑन। अब जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होती है उसमें 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। अब अगर हम यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ये ऑर्डर इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। उसका रीज़न ये होता है कि फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल, ब्रोमीन का 4p ऑर्बिटल और आयोडीन का 5p ऑर्बिटल। अब जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे ऑर्बिटल साइज इंक्रीज होता है। दैट इज 5p ऑर्बिटल का साइज 2p ऑर्बिटल से बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से आयोडीन कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे कम होगी। सेकेंड पैरामीटर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम जानते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग उतनी ही कम होगी, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग उतनी कम होगी, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो सबसे ज़्यादा मिथाइल फ्लोराइड के केस में होगा, देन मिथाइल क्लोराइड के केस में, देन मिथाइल ब्रोमाइड और सबसे कम बॉन्ड
स्ट्रेंथ होगी आयोडीन की, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जबकि मिथाइल फ्लोराइड के केस में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। थर्ड फैक्टर है डाइपोल मोमेंट। अब अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, दो एटम्स के बीच में कितना चार्ज है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो केमिस्ट्री में अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में जो चार्ज होते हैं वो एटम्स होंगे और एटम्स पे जो पार्शियल चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा और डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो भी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जब ऑर्बिटल साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ये दोनों फैक्टर अपोजिंग फैक्टर हैं, इसलिए दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा मिलेगा। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेकिन डाउन द ग्रुप ऑर्बिटल साइज इंक्रीज करता है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा लेकिन इसका ऑर्बिटल साइज सबसे छोटा होगा। आयोडीन जो है वो ऑर्बिटल साइज में सबसे बड़ा है लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए इन दोनों का जो कंबाइंड फैक्टर जिसके लिए ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा की बात करें, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड, इनके डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो ये होता है 1.86 डी/, ये होता है 1.847 डी/, ये होता है 1.83 डी/, और ये होता है 1.636 डी/। ऑर्डर की हम बात करें डाइपोल मोमेंट की तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा मिथाइल क्लोराइड का, फिर मिथाइल फ्लोराइड, देन मिथाइल ब्रोमाइड और सबसे कम होगा मिथाइल आयोडाइड। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा एक्सेप्ट क्लोराइड का ज़्यादा होगा फ्लोराइड से। उसका रीज़न ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक ठाक है और ऑर्बिटल साइज भी ठीक ठाक है, 3 पे ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, इसलिए जो प्रोडक्ट होगा डाइपोल मोमेंट का वो सबसे ज़्यादा होगा किसके केस में, क्लोराइड के केस में, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये था नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट की। एल्काइल हैलाइड के जो लोअर मेंबर होते हैं वो गैसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, ये सारे मेंबर गैसेस होते हैं। हेवियर मेंबर एंड मिथाइल आयोडाइड, ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कलर की। एल्काइल हैलाइड जो है वो कलरलेस होते हैं व्हेन दे आर इन प्योर स्टेट। However, alkyl bromide and alkyl iodide develop color when exposed to light. एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड में कलर आ जाता है अगर हम उसको लाइट के प्रेजेंस में रखें, इस वजह से उसको हम डार्क कलर बॉटल में, एम्बर कलर बॉटल में स्टोर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम एल्काइल आयोडाइड को लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो
तो उसका फोटो डिकम्पोजिशन हो जाता है। फोटो डिकम्पोजिशन होने के साथ आयोडीन लिबरेट हो जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन होता है और आयोडीन का कलर वायलेट कलर होता है। जब ये आयोडीन रिलीज होगी एल्काइल हैलाइड में तो वो उसमें कुछ कलर डेवलप कर देगी और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आयोडीन डार्कनिंग। आयोडीन डार्कनिंग। तो यहां पे हमने ये सीखा कि जो एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड होते हैं ये लाइट के प्रेजेंस में कुछ कलर डेवलप कर लेते हैं, इसलिए इसको हम डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं। मेनी क्लोरोएल्केन इंक्लूडिंग CH-Cl3 एंड CCl4 आर कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है दीज आर कैंसर कॉजिंग एजेंट, इनकी वजह से कैंसर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर हम किसी गिवन एल्काइल ग्रुप के लिए डिफरेंट हैलाइड की बात करें तो ऑर्डर आएगा डेंसिटी का, ये एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और सबसे कम होगा फ्लोराइड। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। पॉलीक्लोरोएल्केन जो होते हैं, पॉलीक्लोरोएल्केन फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म ले ले या CCl4 ले ले, दीज आर हैवियर देन वाटर, मतलब इनकी डेंसिटी जो होगी वो वाटर से ज्यादा होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं? पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हर टाइप के मॉलिक्यूल्स में वर्क करता है। एल्काइल हैलाइड में एक एडिशनल फोर्स होता है जिसको हम डायपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो एक पोलर बॉन्ड होती है, जिसकी वजह से हर एक अल्काइल हैलाइड में कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। इसलिए दूसरे अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल इंट्रैक्शन वर्क करता है। तो इसलिए जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट जनरली हायर होता है देन एक्सपेक्टेड। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होगा एल्काइल आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। आर मस्ट बी सेम। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। C2H5I इथाइल आयोडाइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 345 केल्विन। सेकेंड एग्जांपल है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा 311 केल्विन। देन इथाइल क्लोराइड का होगा 286 एंड देन इथाइल फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा 235 केल्विन। अब अगर हम आइसोमेरिक हैलाइड की बात करें तो ऑर्डर आएगा 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन की चेन है। इसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, ब्रांचिंग कर देंगे। तो ब्रांचिंग करने के बाद 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम 5 कर लेंगे। अब यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बना दिया हमने। इसके बाद हम एक टर्शरी बना देंगे, तो ये टोटल हो गया 4 5 6। तो ये 1 डिग्री है,
ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। अब अगर इनके हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, फिर इसका, और सबसे कम होगा टर्शियरी वाले का। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ पे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम आइसोमेरिक हैलाइड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमने ब्यूटाइल क्लोराइड लिया, अब इसके हम आइसोमर बना देंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एंड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा ये। अब अगर हम इसके डेटा की बात करें तो इसका 351 केल्विन होता है, इसका 342 केल्विन होता है और इसका 324 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करेंगे डाइहेलोबेंजीन की। डाइहेलोबेंजीन में पहला एग्जांपल हमने लिया है ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। अब इनके हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर होता है इसका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का होता है 453 केल्विन और इसका होता है 446 और इसका होता है 448 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा 256 केल्विन, 249 केल्विन एंड 323 केल्विन। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि ऑर्थो वाले का पैरा और मेटा से डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटा और पैरा से ज्यादा होगा। यहां पे हम देख सकते हैं इसका हाईएस्ट है 453। मेटा और पैरा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पे, पैकिंग सिमेट्री पे डिपेंड करता है। सिमेट्री ज्यादा होगी तो पैकिंग बहुत अच्छी होगी। पैरा के केस में सिमेट्री सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पे पैकिंग सबसे अच्छी होगी। पैकिंग सबसे अच्छी होगी, उसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा पैरा वाले का वो सबसे ज्यादा है, ये 323 है, इनसे बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो डाइहेलोबेंजीन है उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑर्थो का जो है मेटा और पैरा से ज्यादा होगा, मेटा का जनरली सबसे कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो पैरा का सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री होगी तो उसकी वजह से पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज।